तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम सभी जिस बीमारी से लड़ रहे हैं वो बेहद दुखदाई है। बस इस वक्त हमें सिर्फ अपने घरों में ही रहना है। बाकी रही मेरी बात, तो देखो कहानियां आपके सामने है। अब ये तो आपको ही तय करना है कि घर में रहकर ही टाइम पास करें या फिर जो भी आपको अच्छा लगे वो किया जाए। दोस्तों, वैसे अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं और साथ ही उसे ऑल पे जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिले। पर याद रखें, हमारा मकसद बस आप लोगों का मनोरंजन करना है, ना कि किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपनी आवाज दूं, तो मैं आपको मिलूंगा मेरे इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं दिल्ली से हूं। दरअसल दोस्तों, हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई जो आज तक कभी ना हमने सुनी थी, ना देखी थी, और ना ही हम ये जानते थे कि ऐसी कोई परेशानी हमारे परिवार में भी कभी आएगी। दरअसल यह घटना मेरी दीदी के साथ हुई थी। मेरी दीदी एक न्यूज़ रिपोर्टर है। अक्सर उनकी नाइट शिफ्ट ज़्यादा होती थी और वह अक्सर लेट आया करती थी। परंतु उस दिन जो हुआ, हम नहीं जानते थे कि वो दिन हमारे परिवार के लिए एक संकट बन जाएगा। दीदी वैसे तो हमेशा नाइट शिफ्ट में रहती थी, पर उस दिन दीदी की जल्दी छुट्टी हो गई और वो देर रात 1 बजे ही वहां से घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक सुनसान सड़क भी पड़ती थी, जहां बीचों बीच एक शमशान घाट पड़ता था। वह रास्ता बहुत डरावना था। वैसे तो दीदी कभी उस रास्ते से आती नहीं थी, परंतु वह रास्ता घर के लिए काफी छोटा रास्ता था, तो इसी वजह से ही वो उस दौरान उस रास्ते से आने लगी। ये सब तो आप भी जानते हैं कि जो होना होता है उसका हमें अंदाजा नहीं होता, और अक्सर हम वही कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए होता है। उस दिन दीदी अपनी स्कूटी लिए लगातार घर के रास्ते की ओर बढ़ रही थी कि अचानक शमशान घाट के ठीक सामने ही दीदी की स्कूटी रुक गई। वो बार बार कोशिश करती रही, परंतु उनकी स्कूटी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे कि वह एकदम जाम हो गई हो। दोस्तों, वैसे मेरी दीदी डरती तो नहीं थी, पर उस समय वह ठीक शमशान घाट के सामने थी और यूं अचानक उनकी स्कूटी का रुक जाना, अब वह थोड़ा डरने लगी थी। पर दीदी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। उन्होंने स्कूटी को वहीं खड़ा करके पैदल ही चलने का फैसला किया और वो लगातार घर पर सबको कॉल भी करती रही। परंतु हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त किसी को भी कॉल नहीं लग रही थी। वह जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी कि अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उनके पीछे से आ रही थी। जैसे ही दीदी ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो एक छोटी सी बच्ची थी जो बहुत डरी हुई सी लग रही थी और लगातार बस रोए जा रही थी। दीदी तुरंत उस बच्चे के पास जैसे ही गई और उन्होंने ये पूछा ही था कि क्यों रो रहे हो। इतना सुनते ही उस बच्ची ने दौड़ लगा दी। दीदी भी उस बच्ची के पीछे पीछे जाने लगी। वह बच्ची भागकर उसी शमशान घाट के पास जाकर रुक गई और वहां पहुंचते ही जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर दीदी बहुत घबरा गई और वहां से भागने लगी। वो तो शुक्र था कि रास्ते में उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो भागते भागते किसी तरह घर के पास पहुंची ही थी कि वो ये देखकर और डर गई कि वो बच्ची लगातार उनका पीछा कर रही थी। उस वक्त उनकी घबराहट और बढ़ गई थी। वो उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी और जैसे ही उन्होंने घर के पास पहुंचकर दरवाजा खटखटाया तो मां ने जैसे ही दरवाजा खोला ही था कि दीदी की शक्ल देख हम सारे दंग रह गए। दीदी की आंखें खुली की खुली रह गई थी और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। वह पूरी तरह से कांप रही थी। यह देख हम सब भी डर गए थे। दीदी ने सारी बात मां को बताई। मां जानती थी, परंतु दीदी को शांत करने के लिए मम्मी ने बस यही कहकर बात टाल दी कि कुछ नहीं है, ये सब तेरा वहम होगा। दोस्तों, सच कहूं तो अच्छा ही होता ये वहम होता, पर यह सब कहां रुकने वाला था। उस दिन दीदी सो रही थी कि अचानक उसकी आंखें खुली और उन्होंने देखा कि वह बच्ची उनके सामने खड़ी थी। वो उनसे लगातार यही कह रही थी
कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। इतना सुनकर दीदी जोर से चिल्लाने लगी। दीदी की आवाज सुन हम सभी दौड़कर कमरे में आ गए। हमने देखा कि दीदी डर के मारे अपने बेड के नीचे छुपी हुई थी। दोस्तों, इसके बाद हम किसी भी और चीज का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए पिताजी ने सुबह होते ही तुरंत एक पंडित को बुलाया और उस पंडित को घर बुलाकर सारी बात बताई। पंडित जी ने एक पूजा करने के लिए कहा, पर यह सब कहाँ रुकने वाला था। पंडित जी जैसे ही पूजा में बैठे ही थे कि दीदी के अंदर से एक डरावनी आवाज आई और उस आवाज में बस यही शब्द थे कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। इतना कहते ही दीदी ने पंडित को धक्का मार दिया, जिसके कारण पूजा नहीं हो पाई। दिन ब दिन दीदी की हालत खराब होती जा रही थी। उन्हें हमेशा डरावने सपने आते थे। वो अक्सर डर जाने के बाद कहीं ना कहीं छिपी मिलती। दी का बर्ताव बिल्कुल सुधर नहीं रहा था। ऐसा देख पापा ने तुरंत दोबारा एक बार फिर से पंडित के पास जाना ही ठीक समझा। उनके पास जाकर उन्होंने बताया कि मेरी बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, वह अजीब सा बर्ताव करने लगी है, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज हमारी मदद करो। पंडित जी ने हमें द्वारका जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि आपकी बेटी के अंदर एक बच्ची की आत्मा है जो इसे बहुत पसंद करने लगी है और इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। अब यह वहीं जाकर ठीक हो सकती है, जल्दी जाओ, कहीं देर ना हो जाए। दोस्तों, यकीन मानो तो हम सब डर गए थे। हमने बिना समय बर्बाद कर उसी समय द्वारका जाने का फैसला कर लिया और जैसे ही हम दी को वहां ले गए तो वहां पंडित जी दी को देखकर ही समझ गए। उन्होंने बिना देरी किए मेरी दीदी को पूजा में बिठाया और जैसे ही मैंने दी की तरफ देखा तो मैं बहुत डर गया। दी की आंखें एकदम लाल थी और वो बहुत गुस्से में थी। उस वक्त वो 2 आवाजों में बात कर रही थी। मैं बहुत डर गया था। वह लगातार यही बात बोल रही थी कि मैं इसे ले जाऊंगी। फिर अचानक वहां के पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ में पानी लेकर दी के सर पर डाल दिया। इसके बाद से उस बच्ची को तकलीफ होने लगी। वह बच्ची ये बोलकर चली गई कि मैं दोबारा आऊंगी और इसे लेकर जाऊंगी। पंडित जी ने बिना समय खराब किए मेरी दीदी के गले में एक माला डाली और कहा कि इसे कभी मत उतारना। दोस्तों, उस दिन के बाद से अब सब कुछ ठीक है। मेरी दीदी अपने ऑफिस भी जाने लगी है, पर फिलहाल मेरी दीदी उस माला को कभी उतार नहीं सकती, क्योंकि ये बात वो भी जानती है कि उस माला को अपने से दूर करने का मतलब दोबारा संकट में आ जाना है। दोस्तों, ये जो भी हुआ, यकीन मानो आज 3 साल हो गए, परंतु उस डर को आज तक हम कभी भुला नहीं पाए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अक्सर कभी कभी हमारे साथ कब क्या हो जाए उसकी हमें खबर नहीं होती, क्योंकि हमें अपने आने वाले कल का पता नहीं होता। और हर व्यक्ति सच्ची भूतिया कहानी सुनने का शौकीन होता है, पर क्या होगा जब कहानियां सुनते सुनते कुछ घटनाएं आपके साथ भी हो जाए तो? ऐसी ही एक सच्ची कहानी लेकर मैं आपके पास आया हूं, जिसे सुनकर शायद आप भी इन पर विश्वास करने लगेंगे। दोस्तों, अक्सर कहानियां सुनते सुनते हमें डर लगने लगता है और उस वक्त हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि कहीं सच में तो यहीं आसपास कोई नहीं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ था इस शख्स के साथ, जो कि सोलापुर में रहने वाले, जिनका नाम शाहिद है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब शाहिद और उसकी छोटी बहन शबाना साथ में कुछ भूतिया कहानियां सुन रहे थे और अक्सर वो दोनों भाई बहन हमेशा ऐसा ही किया करते थे। वह कहानियां सुनने के बहुत शौकीन थे। वह जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में आ जाते और फिर रात को कहानियां सुनते। हालांकि उनका कहना था कि उन्हें डर नहीं लगता था, पर फिर भी वो कहानियां सुनते रहते थे। हमेशा की तरह उस रात भी वो जल्दी से खाना खाकर कहानियां सुनने के लिए अपने कमरे में आ गए और दोनों कहानियां सुनने लगे। कहानियां सुनते सुनते अचानक शाहिद की नजर कमरे की खिड़की पर गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज वहां से गुजरी हो। शाहिद थोड़ा डर गया था। उसने अपनी बहन की तरफ देखा तो वो कहानियां सुनने में मगन थी। फिर शाहिद को लगा कि शायद उसे वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, और दोबारा से अपना ध्यान कहानियां सुनने में लगा दिया कि एकदम से खिड़की का दरवाजा बाहर से कोई जोर जोर से खटखटाने लगा। शाहिद डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन की तरफ देखा। इस बार उसने भी यह आवाज सुनी और वह बहुत डरी हुई थी।
वो दोनों के दोनों थोड़े समय के लिए शांत हो गए और खिड़की की तरफ ही देखते रहे। दोनों बहुत डरे हुए थे। यहां खिड़की खटखटाने की आवाज बंद हुई ही थी कि अचानक अंदर रूम में किसी के चलने की आवाज आने लगी। शाहिद ने जैसे ही उठकर देखने की कोशिश करी कि तभी शाहिद का कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया और जैसे का तैसा वहीं जाम हो गया। डर के मारे दोनों बेड से उठ नहीं रहे थे। ये सब पहली बार उनके साथ हो रहा था। शाहिद ने हिम्मत कर लाइट जलाने की कोशिश करी, पर वो बेड से उठ नहीं पा रहा था। शाहिद की बहन डर के मारे उससे चिपकी हुई थी। जैसे ही उसने लाइट ऑन करी कि एकदम से बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। ये देख दोनों की चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनके माता पिता दोनों कमरे में आ गए और इसके बाद सारी हलचल अपने आप बंद हो गई। मां ने दोनों से पूछा कि क्या हुआ था। कुछ नहीं था, वो बस एक डरावना सपना देखा था मां। इसके बाद शाहिद के माता पिता दोनों सोने के लिए चले गए। शाहिद बहुत डरा हुआ था, पर फिर भी वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। शाहिद की बहन सो चुकी थी और शाहिद को भी कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला कि अचानक वो हलचल फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार शाहिद किसी चीज को अपने ऊपर बैठा महसूस कर रहा था। मैंने डर के मारे आंख नहीं खोली और भगवान का नाम लेने लगा। मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। शायद वो जो भी था जा चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मेरी नजरें खिड़की की तरफ गई। वो एक साया था जो मुझे लगातार घूरे जा रहा था और वो कुछ ना कुछ बोल रहा था। मैं समझ तो नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा था। शायद वो कोई दूसरी भाषा का प्रयोग कर रहा था। मैं वो आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं किसी तरह से करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा, पर वो साया लगातार मुझे दिखाई दे रहा था। इसी के चलते मैं सो नहीं पाया। वो साया मुझे रोज दिखाई देता और रोज जाने क्या क्या मुझसे कहता, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो साया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद मैंने सारी बात मम्मी पापा को बताई। मेरी माँ बहुत डर गई थी क्योंकि मैं उनका एक लौता बेटा था। वह बिल्कुल देरी ना करते हुए मुझे मस्जिद ले गई। जब वहां मुझे तांत्रिक बाबा को दिखाया तो उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और 2 दिन बाद फिर से आने को कहा। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता कि आगे मेरे साथ क्या होगा, पर सच तो यह है कि वो मुझे आज भी दिखता है, पर मेरे पास नहीं आता। शायद इस ताबीज की वजह से। इसीलिए मैं इस ताबीज को अपने से अलग नहीं करता, पर आज भी मुझे वो साया नजर आता है और कुछ कहने की कोशिश करता रहता है। अब मुझे ये तो पता नहीं कि वो अच्छा है या बुरा, बस मैं इतना जानता हूं कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, अगर इसके बाद भी कुछ आगे होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बस इतनी सी ही थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि यदि कोई इंसान कई वर्ष पहले किसी कारण कोई गलती कर जाता है तो कई पीढ़ी तक उस जगह आत्माओं का बसेरा बना रह जाता है, जो उस जगह पर आने वाले लोगों को परेशान करते हैं और उस जगह पर किसी को टिकने नहीं देते। दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ उन छात्रों के साथ जो अपनी पढ़ाई के कारण उस जगह पहुंच गए जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थी, परंतु किसी को इस बात का पता ना था कि आखिर वह था क्या। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, यह हादसा हमारे साथ 2017 में हुआ था, जब हम सारे स्टूडेंट ट्रेनिंग के चलते दिल्ली गए थे। हम लोग करीबन 12 लड़के थे। पहले शुरुआत में जब हम दिल्ली पहुंचे तो वहां हम एक होटल में ठहरे। सब लोग काफी थक गए थे, तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम सब जल्दी ही सो गए। करीब 1 हफ्ते तक सब ठीक चल रहा था। हम सब ट्रेनिंग लेते और होटल में वापस आकर आराम करते और ट्रेनिंग से थक जाने के कारण जल्दी सो जाते। पर दोस्तों, उस होटल में सबको कुछ अजीब लगता था क्योंकि वहां काफी सुनसान रहता था। वहां पर कोई चहल पहल नहीं थी। अक्सर जब भी वहां बातें करने की आवाजें आती तो वो हम छात्रों की ही होती थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसका हमें अंदाजा ना था। उस दिन हमारी ट्रेनिंग नहीं थी और सबने सोचा क्यों ना थोड़ी मस्ती हो जाए। हम सब एक रूम में इकट्ठे हो गए और वहां सब मिलकर पार्टी करने लगे। तभी हमारे एक साथी ने कहा,
मैं जरा टॉयलेट करके आता हूं। उसे बस वहां से गए कुछ समय ही हुआ था कि वो वापस रूम का दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। वह पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरह से कांप रहा था। वह ऐसे डरा हुआ था जैसे ना जाने उसने क्या देख लिया हो। मेरे पूछने पर उसने यह बताया कि हमारे रूम के ठीक सामने जो रूम है उसका ताला अपने आप हिल रहा है और न जाने कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। इतना सुन मैं डर गया, पर सामने रूम तो कब से बंद था, भला वहां से क्या आवाज आएगी। मैंने उससे कहा, तुझे शायद ज्यादा चढ़ गई है, तू एक काम कर, सो जा। पर अचानक मैंने इतना बोला ही था कि एक दोस्त को टॉयलेट से पानी बहने की आवाज आई। सबको लगा कि शायद पानी का नल किसी से खुला रह गया होगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही वो देखने के लिए वहां गए तो उन्होंने देखा कि पानी लगातार गिरे जा रहा था। दोस्तों, पानी गिरना तो ठीक है, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो किसी को भी चौंका सकता है, क्योंकि वहां पानी गिरने के बावजूद भी सब कुछ सूखा हुआ था। ये सब कुछ देखकर सब डर गए। मेरी तो उस वक्त आंखें खुली की खुली ही रह गई। उस समय करीबन रात के 2 बज रहे थे और हम लगातार चीख रहे थे, परंतु जाने क्यों हमारी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। हम सब काफी डरे हुए थे। फिर अचानक सबके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। ये सब सुनकर सब बहुत डर गए कि अभी तक तो यहाँ कोई नहीं था और अचानक बच्चे की रोने की आवाज, ऐसा कैसे हो सकता है। पसीना तो मानो पानी की तरह बह रहा था। कोई दरवाजे की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। किसी की भी दरवाजा खोलने तक की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सबके चेहरे पर सिर्फ डर था। ऐसे में सब एक साथ मिलकर दरवाजे की तरफ बढ़े और दरवाजा खोलने लगे। जैसे ही दरवाजा खुला सब बाहर की तरफ दौड़ने लगे। उन सबका ऐसा बर्ताव देख वहां का गार्ड जल्दी से भागकर उनकी तरफ गया और उनसे पूछने लगा कि क्या हुआ, सब ऐसे क्यों भाग रहे हो। हमने सारी बात गार्ड को बताई और उससे पूछा, ये क्या हो रहा है। हमारे पूछने पर गार्ड ने बताया कि कई वर्ष पहले यह होटल एक सरकारी अस्पताल हुआ करता था। यहाँ पर एक डॉक्टर की गलती से एक बच्चे और एक महिला तथा कई लोगों की जान चली गई। तब से यहाँ ऐसा ही होता है। उस बच्चे की रोने की आवाज अक्सर यहाँ कई लोगों को सुनाई देती है, पर वैसे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दोस्तों, आप यकीन मानो, ये सब सुनकर हम वहां से जल्दी निकल गए। हालांकि वो आत्माओं ने हमें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई, पर हम बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता था। उसके बाद हम कभी उस होटल नहीं गए। पर दोस्तों, आज भी जब वो दिन के बारे में सोचते हैं तो यकीन मानो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस वक्त वही डर का एहसास हमें दोबारा होने लगता है। कहते हैं कि आज भी वहां उस बच्चे की आवाज गूंजती है और अब वो होटल भी बंद हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपने सुना होगा कि ज्यादातर कोई भी रूह या कोई भी आत्मा ऐसी जगह पर उन लोगों को दिखाई देती है जहां पर अक्सर उनकी मौत हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। यदि हम उनसे अपनी गलती की माफी मांग ले तो वो हमें माफ भी कर देती है। बस कुछ ऐसी ही सच्ची कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आइए सुनते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो भूत पिशाच पर यकीन करता था। वो भोले का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा भोले भगवान का नाम जपता था। उसका नाम शंकर था। दोस्तों, ये हादसा उसके साथ तब हुआ जब शंकर और उसके 3 साथी टूर्नामेंट खेलने के लिए अरुणाचल के लिए निकले थे। वह चारों अपने गांव से सुबह 6 बजे निकले और सुबह की ट्रेन पकड़कर वह रात को तकरीबन 10:30 बजे गुवाहाटी स्टेशन पर पहुंचे और वहां से 12:30 बजे की ट्रेन का इंतजार करने लगे, जो कि सीधा अरुणाचल पहुंचाती थी। वो ट्रेन का इंतजार कर ही रहे थे कि एक दोस्त ने कहा, ट्रेन बहुत लेट है, क्यों ना हम बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। भूख तो सबको ही लग रही थी और इसी बहाने उन्होंने पीने का भी प्लान बना लिया और सारे सामान उठाकर बाहर की तरफ चल पड़े। शंकर कभी दारू नहीं पीता था, वह बस भोले बाबा का भक्त था। वो जाकर मंदिर में बैठ गया और उसके बाकी के 3 दोस्त जल्दी से पी खाकर स्टेशन पर शंकर को आकर मिले। वह तीनों दारू के नशे में धुत थे और अपनी ही मस्ती में थे। फिर सब जाकर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि अचानक शंकर के एक दोस्त को
वॉशरूम आ गया और वो वॉशरूम करने के लिए ब्रिज के नीचे चला गया। अक्सर दोस्तों आपने सुना होगा कि ज्यादातर घटनाएं इंसानों के साथ ऐसी ही जगह होती हैं जहां बिल्कुल सुनसान होता है। शंकर और उसके दोस्त ट्रेन का इंतजार कर ही रहे थे कि अचानक उनका दोस्त जो कि वॉशरूम करने गया था वो भागते हुए आया और शंकर की नजर जब उस पर पड़ी तो शंकर भागकर उसकी तरफ गया। जब शंकर ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल और वो बुरी तरह से कांप रहा था। ऐसा देख शंकर भी डर गया और उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तू ऐसे भागकर क्यों आ रहा था। शंकर के पूछने पर उसके दोस्त ने बताया वो वॉशरूम कर ही रहा था कि उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आसपास हो। शंकर थोड़ा हैरान होकर बोला, तू नशे में होगा इसलिए ऐसा लग रहा होगा। उसके दोस्त ने कहा, नहीं, उस वक्त मैं डरा नहीं था, मैं फिर भी वॉशरूम कर रहा था कि अचानक मैंने देखा कि मेरे ठीक ब्रिज के ऊपर कोई आदमी खड़ा था और वो लगातार मेरी तरफ देख रहा था। पहले मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही खड़ा होगा, पर वो लगातार पता नहीं क्यों पर मुझे ही देखे जा रहा था। उस वक्त वहां बहुत अंधेरा हो रहा था, मुझे उस इंसान की शक्ल तक नहीं दिख रही थी, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो लगातार मेरी तरफ ही देख रहा है। उस वक्त मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी और मैंने तभी अपने जेब से टॉर्च निकाला और उसकी तरफ लगाया ही था कि मैंने देखा कि वो वहां था ही नहीं। पर जैसे ही मैंने टॉर्च वहां से हटाया तो वो आदमी वहीं खड़ा था। ये देख मेरे भाई मैं बहुत डर गया था और मैं अपने कदम धीरे धीरे पीछे को करने लगा कि तभी उस इंसान का सर झटके से उसके शरीर से अलग हो गया और जाकर सीधा पटरी पर गिरा। ये देख मैं पूरा डर गया था और मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, इसीलिए मैं तुरंत वहां से भागने लगा और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आया हूं। दरअसल दोस्तों जब शंकर के दोस्त पीकर आए थे तो वो उसी जगह पर भूत पिशाच के बारे में उल्टे सीधे शब्द निकाल रहे थे और अब शंकर समझ गया था कि उसके दोस्त का सामना एक मर्द की रूह से हुआ है। दोनों के बीच बस बात हो ही रही थी कि बाकी के दो दोस्त भी वहां पर आ गए और उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो। उनके पूछने पर शंकर ने कहा कुछ नहीं, बस यूं ही बात कर रहे थे। दोस्तों इतना कहकर शंकर ने कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। शंकर अपने उस दोस्त को उस मंदिर पर ले गया जहां वो पहले जाकर बैठा था और उसने सारी बातें वहां जाकर बाबा को बताई। बाबा को पूरी बात बताने के बाद उनको मालूम हुआ कि वो रूह जो उसके दोस्त को दिखाई दी थी वो एक इंसान की ही थी जिसकी वहां पर मौत हो गई थी। बाबा ने बताया कि वह आदमी अपनी फैमिली से बहुत खुश था, कई बार तो उन्होंने भी उसे वहां देखा था और वो अपने परिवार से बहुत प्यार भी करता था। पर पत्नी के धोखा देने के बाद उस इंसान की जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया और ना ही कोई रास्ता दिखाई दिया तो वो जाकर उस ब्रिज पर खड़ा हो गया और उसे कोई वहां से हटा पाता, इससे पहले वो वहां से कूद चुका था। वहां से कूदकर वो सीधा जाकर पटरी पर गिरा और थोड़ी देर बाद ट्रेन के उसके ऊपर से चढ़ जाने की वजह से उसका सर धड़ से अलग हो गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। तुमसे पहले भी वो कई इंसान को वहां दिखाई दिया है। दोस्तों इतना जानने के बाद शंकर समझ गया था कि वो रूह उसके दोस्त का पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने अपने दोस्त को कहा अगर वो तुझे दिखाई दे तो उससे माफी मांग लियो और साथ ही उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर लेना। इतना कहकर वो दोनों वहां से चल पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी ट्रेन आ गई और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे तो उसी वक्त शंकर के वही दोस्त को फिर से वही आदमी नजर आया और उसने मन ही मन उससे माफी मांगी और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करी। उसके बाद से उस रूह ने शंकर के दोस्त का पीछा नहीं किया। शायद उस आत्मा ने शंकर के दोस्त को माफ कर दिया था। पर दोस्तों इस घटना में शंकर और उसके दोस्तों ने यह सबक सीख लिया था कि यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों यही थी हमारी आज की कहानियां। अगर आपको कहानियां अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और याद रखें आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।